एक ऐसा सिद्धांत जो कभी सुलझ ही नहीं पाया। अब आप में से कईयों के मन में काफी कुछ सवाल आ रहे होंगे, और फिर आए भी क्यों ना, टॉपिक कुछ ऐसा है। दोस्तों, जब भी हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें ज्यादातर ब्लैक होल के ही टॉपिक्स आते हैं। मानो जैसे कि एक स्पेस टॉपिक के साथ एक ब्लैक होल का टॉपिक बिल्कुल फ्री। खैर, जोक सपाट गाइस, क्योंकि ऐसे किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है। एक बार स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल को लेकर एक बात कही थी, देयर माइट बी यूनिवर्सेस इनसाइड ए ब्लैक होल। मतलब कि एक ब्लैक होल के अंदर भी एक ब्रह्मांड हो सकता है, और इसीलिए हम ब्लैक होल की थ्योरी को नकार नहीं सकते और ना ही हम इसके बारे में कोई मजाक सहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं जो कभी भी सुलझ ही नहीं पाया। इस थ्योरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अगर आप सभी ने अपने स्कूल में केमिस्ट्री की किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको एंट्रोपी के बारे में पता ही होगा। वैसे किन किन को एंट्रोपी के बारे में पता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड के हर एक घटना के साथ एंट्रोपी का बढ़ना तय है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमने तो कई बार एंट्रोपी को घटते हुए भी सुना है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आपने केवल एक आइसोलेटेड स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में ही सुना है। असल बात तो यह है कि ऊर्जा के बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी होना असंभव है, और जहां भी हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वहां एंट्रोपी का बढ़ना लाजमी है। हालांकि मैंने अभी भी कहा है कि हर एक घटना के साथ ब्रह्मांड में एंट्रोपी बढ़ता है, परंतु यहाँ पर भी एक विरोधाभास हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक पैराडॉक्स है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम ब्लैक होल के अंदर एक किताब को फेंकते हैं तो बहुत कुछ अद्भुत घटनाएं हमें देखने को मिल सकता है। किताब के पन्नों में छपी डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, पन्नों का क्रम और किताब की क्वांटम प्रॉपर्टी सब कुछ ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद अचानक से बदल जाता है या फिर गायब ही हो जाता है। हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार जब एक ब्लैक होल लुप्त होने के कगार पर होता है तब उसके अंदर से भारी मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन यानी कि एमिशन होता है। इसी एनर्जी एमिशन की प्रक्रिया में हमारी जो पहले से फेंकी गई किताब है वो ब्लैक होल के अंदर से ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है। हैरानी की बात यह है कि जब किताब ब्लैक होल से बाहर निकलती है तो उसमें छपी सभी डेटा या इंफॉर्मेशन इरेज हो चुकी होती है और पन्नों का क्रम भी रैंडमली बदला हुआ रहता है। इस अद्भुत घटना के पीछे छिपी हुई कारण को समझने के लिए ही स्टीफन हॉकिंग ने एक पैराडॉक्स को साल 1974 में दुनिया के सामने रखा था, जिसे कि हम स्टीफन हॉकिंग्स ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स भी कहते हैं। वैसे मैं यहाँ बता दूं कि ये पैराडॉक्स आज तक नहीं सुलझा है। दोस्तों, ऐसे ही अनसुलझे पैराडॉक्स के बारे में जानना ही हमारे इस चैनल का मेन मकसद है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी पैराडॉक्स से जुड़ी विज्ञान के रोचक पहलुओं को जानते हैं। इस ब्रह्मांड में आप जितने भी पदार्थ या चीजों को देख रहे हैं उनके अंदर मौजूद हर एक पार्टिकल में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहले से ही कंटेन्ड होता है। इसको आप उस पार्टिकल की तकदीर कहें या किस्मत। हमारे शरीर के अंदर भी जितने भी कण हैं उन सभी में ऐसे ही पहले से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है, जिसको कि हम लेमन्स लैंग्वेज में अपना भाग्य भी कहते हैं। वैसे इन पार्टिकल्स के अंदर मुख्य रूप से दो टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं। पहला है एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन जैसे कि मास, चार्ज, मैग्नेटिक मूवमेंट, और दूसरा क्वांटम एंटेंगलमेंट की इंफॉर्मेशन। हमने बचपन से ही पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उसके मास, टेम्परेचर, लेंथ आदि को मेजर करना सीखा है, परंतु अगर हम यहाँ पर एंट्रोपी की बात करें तो इसे सटीक तरीके से मेजर कर पाना अपने आप में ही एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। इसलिए एंट्रोपी को ही स्टीफन हॉकिंग ने मिसिंग इंफॉर्मेशन का नाम दिया था, क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। थर्मोडायनामिक्स के अनुसार एंट्रोपी कभी भी कम नहीं हो सकता। अगर हम किसी क्लोज्ड सिस्टम की भी बात करें तो यहाँ पर भी एंट्रोपी को हम ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के अनुसार सेम ही रख सकते हैं। वैसे ये तो उस तरह की ही बात हो गई जैसे कि बने हुए ऑमलेट से वापस साबुत अंडे को निकालना या फिर जल चुके राख से फिर से लकड़ी को लाना। दोनों ही प्रक्रिया हम रिवर्स नहीं कर सकते, जो कि एंट्रोपी के लिए भी लागू होता है। परंतु यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में क्या ये सिद्धांत भी नॉन रिवर्सिबल प्रक्रिया को सूचित करता है?
आज भी वैज्ञानिक इस उलझन में फंसे हुए हैं कि आखिर ब्लैक होल में फेंके गए किताब की जो मास एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम होता है वो खुद ब्लैक होल अपने अंदर सोख लेता है या नहीं। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल का सरफेस एक तरीके से क्वांटम इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने का ही काम करता है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज तक जितनी भी चीजें ब्लैक होल के अंदर गई हैं उन सभी चीजों की क्वांटम इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर पहले से ही मौजूद होगा, जैसे कि ब्लैक होल एक डेटा सेंटर ही हो। फिर स्टीफन हॉकिंग का यह भी कहना है कि ब्लैक होल के अंदर ज्यादा देर तक किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि नियमित रूप से ब्लैक होल से ऊर्जा रेडिएट होता रहता है। और इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग ये मानते थे कि ब्लैक होल को हम पूरी तरह से काला नहीं कह सकते। आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के अनुसार अगर किसी भी ब्लैक बॉडी को लगातार गर्म किया जाए तो वो एक निर्धारित मात्रा में ऊर्जा को रेडिएट करता रहेगा जब तक कि वो अपना सारा मास उसी रेडिएशन के जरिए खो ना दे। इसी कारण से दोस्तों ब्लैक होल भी एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक बात पर ध्यान दिया होगा तो आप पाएंगे कि जो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर डाला गया था वो भी इसी रेडिएशन के जरिए अवश्य ही नष्ट हो गया होगा। परंतु जब हमें किताब ब्लैक होल के अंदर से मिलती है तो उसमें छपी रैंडम इंफॉर्मेशन आखिर कहां से आया, जबकि वो इंफॉर्मेशन तो पहले से ही रेडिएशन के कारण से डिस्ट्रॉय हो चुका है। दोस्तों ये ही तो खास बात है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की। हमने अभी तक ये पाया है कि समय के साथ ब्लैक होल अपना मास रेडिएशन के जरिए खोकर नष्ट हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन रहता है वो आखिर कहां जाता है? क्या इसके पीछे कोई अनसुलझा रहस्य है? हालांकि इसको लेकर वैज्ञानिकों के मन में एक अलग ही विचार है। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारा ब्रह्मांड एक 3D संरचना से बना हुआ है और एक स्टैटिक सिस्टम में मौजूद है, परंतु ये बात ब्लैक होल के क्षेत्र में सही नहीं है। ब्लैक होल के पास का इलाका एक नदी के समान नॉन स्टैटिक होता है और कई डायमेंशंस में बटा हुआ होता है। यहाँ आप समय के साथ सैर भी कर सकते हैं। हाल ही में किए गए डिस्कवरीज से ये पता चला है कि ब्लैक होल जब अपने लाइफ के अंतिम अवस्था में होते हैं तब हम उनके अंदर होने वाले प्रक्रियाओं के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय उनका अंदरूनी हिस्सा इतना सिकुड़ चुका होता है कि उसके अंदर से सिवाय रेडिएटेड एनर्जी के दूसरी कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए कई बार ब्लैक होल पलक झपकाते ही हमारे ब्रह्मांड से इवेपोरेट भी हो जाता है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही रेडिएशन के कारण खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर इसके अंदर यानी कि ब्लैक होल के अंदर के इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा पाना कितना मुश्किल होगा। हमने आज के इस पूरे वीडियो में ब्लैक होल के अंदर लुप्त हुए इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया और पाया कि आज भी हम क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड के आधार पर इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। हम सिर्फ ब्लैक होल और इसके आसपास के इलाकों को देखकर लुप्त हुए इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी जान नहीं सकते हैं। हमें रेडिएशन में निकलने वाली एनर्जी को ब्लैक होल के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ जोड़कर देखना होगा और तभी जाकर हम इस पैराडॉक्स के जड़ तक पहुंच पाएंगे। वर्तमान में इस पैराडॉक्स को लेकर और भी डिस्कवरीज होनी बाकी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें ब्लैक होल के अंदर के इंफॉर्मेशन के बारे में और भी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए हॉकिंग्स ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स हमारे लिए एक रहस्य ही है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार फिर से जरूर देखना। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि 3 मिलियन की खुशी में हमने आपके लिए गिव अवे रखा है। उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना और जाकर सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करना। 19 तारीख को उस गिव अवे का रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।